नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप लोग का अपने इस सकते हुए चैनल पर। अगर आप भी कक्षा 10 में हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो 2026 में बोर्ड एग्जाम होने वाला है, 23 फरवरी को जो इंग्लिश का पेपर होगा कक्षा 10 वालों के लिए, उसमें एक क्या कहते हैं क्वेश्चन आता है जो कि क्या पूछता है, आर्टिकल पूछता है। तो यहाँ पे कुछ हम इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आर्टिकल के लिखे हुए हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। इन टॉपिक पे अगर आप आर्टिकल याद कर लेते हैं तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में आपको 6 नंबर दे सकता है। और यहाँ पे रही बात ये नहीं कि इन्हीं टॉपिक को याद कर लेना है। अगर इतने टॉपिक को अगर आप याद करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हो सकता है कि अगर हर एक टॉपिक से छः छः हेडिंग या पांच हेडिंग, छः या पांच हेडिंग इतना होना जरूरी है। अगर आप पांच या छः हेडिंग नहीं बनाते हैं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि वो आपको पूरा 6 नंबर ना दे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें कम से कम पांच हेडिंग होना अनिवार्य है। कम से कम पांच हेडिंग होनी चाहिए, पांच या छः। इतनी हेडिंग अगर करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो आपको 6 नंबर दे देगा। अगर आप अपना 6 नंबर फिक्स करना चाहते हैं तो जो जो टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं, हाँ रही बात, अगर इन टॉपिक पे अगर आप क्या कहते हैं याद करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि अगर 8 आर्टिकल याद करते हैं तो इसके बाद अगर वो किसी अदर टॉपिक पे भी देता है, अगर वो किसी अदर टॉपिक पे देता है तो इसका मतलब ये होगा कि तब भी आप पांच हेडिंग बनाने के लायक रहेंगे। तो यहाँ पे इन टॉपिक को याद कर लेना। हाँ, और एक चीज हम ये भी कर सकते हैं कि ये जो 8 टॉपिक हम लिखे हुए हैं, इनमें से बारी बारी से हम हर एक टॉपिक का सोल्यूशन या फिर कह सकते हैं हर एक टॉपिक पे आर्टिकल हम लिख करके आपको देंगे। वो 100 से 80 शब्द मांगता है। तो अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको भी इसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम एक एक करके पूरा इसी चैनल पे पूरे आर्टिकल दे देंगे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, ये कह रहा है कि जो पहला तो यहाँ पे कह सकते हैं 8वां वाला ताजमहल है। अब मोबाइल का यूजेस मिस यूजेस कहता है। इसके मतलब क्या कहते हैं, अगर सवाल पेपर में देखते हैं तो कुछ कुछ का 3-4 हेडिंग में दे दिया है, लेकिन हमको उसको 4 या 5 हेडिंग में मिनिमम 5 हेडिंग या फिर 4 हेडिंग करना पड़ेगा। तो आगे कह रहा है कि विजिट टू जू सबसे टॉप पे कहें तो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही हर बार आता है और किसी न किसी सेट में ये 2025 या 2024 का अगर देखो तो 2024 में 2-3 सेट में होगा, 25 में क्या कहते हैं एक आध दो सेट में होगा। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा आर्टिकल है जो कि क्या कहते हैं वो कभी बदलता नहीं है। बाकी और सब देखें तो हो सकता है कि किसी सन में आ रहे हैं तो किसी में नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये वाला हर बार आता है। और फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस डे ये भी याद कर सकते हैं, और फिर उसके बाद टीचर्स डे सेलिब्रेशन ये भी याद कर सकते हैं, और फिर उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ ईयरली राइजिंग ये भी याद कर सकते हैं। पब्लिक लाइब्रेरी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लेना। ये कह सकते हैं ज़्यादा चांसेस है कि आ सकता है। सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल फंक्शन ये भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो हम आप लोग को इस वीडियो में बताने वाले हैं वो यही वाला बताने वाले हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये तो इसको बता ही दिए। आइए स्टार्ट करते हैं, इसमें देखते हैं कि हम ये वाला आर्टिकल अभी हम करने वाले हैं। वो धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को जितने आर्टिकल 8 लिखे हुए हैं इन सब का हम क्या कहते हैं आपको दे देंगे। बस आपको क्या करना रहेगा, याद करना रहेगा, बस आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखेंगे तो हम आर्टिकल ये स्टार्ट कर रहे हैं, द सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल फंक्शन। अगर इसकी बात करें तो एनुअल फंक्शन का मतलब होता है वार्षिक महोत्सव, और फिर सेलिब्रेशन का मतलब होता है मनाना यहाँ पे कोई भी चीज़। तो आगे ये कह रहा है कि इसमें हम बता रहे हैं ना कि आपको 5 से 6 हेडिंग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहली हेडिंग इसकी क्या है, इंट्रोडक्शन। ऐसे जितनी यहाँ पे 6 हेडिंग है, चाहे तो आप वहाँ पे जब इसको करने लगेंगे, इसको जैसे ये हेडिंग डाल के यहाँ पे करेंगे तो सबसे पहले चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। अगर ऐसा कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। पहली हेडिंग, दूसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग और चौथी हेडिंग और पांचवी हेडिंग और छठवीं हेडिंग ये कहाँ कर देना है, यहाँ पे ऐसे लिख देना हिंट्स। और फिर उसके बाद यहाँ पे हिंट्स लिखने के बाद ये सारी हेडिंग को लिख देना। लिखने के बाद तब यहाँ पे स्टार्ट करना पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन अगर देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि आवर स्कूल सेलिब्रेटेड इट्स एनुअल फंक्शन। तो कह रहा है कि जो हमारे स्कूल हैं, सेलिब्रेट मतलब मनाते हैं, इट्स एनुअल फंक्शन मतलब होता है अपने वार्षिक महोत्सव को या फंक्शन को। और फिर उसके बाद विथ ग्रेट इंथुजियम इसका मतलब होता है बहुत उत्साह के साथ, यहाँ पे उत्साह कह सकते हैं। एंड मतलब और, जॉय मतलब होता है आनंद, उत्साह और आनंद के साथ। कब मनाते हैं, ऑन, और फिर उसके बाद 15 दिसंबर 2025। तो आगे कह रहा है कि ये क्या करते हैं तो 15 दिसंबर 2025 को मनाया जाता है। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है द प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड। प्रोग्राम का मतलब होता है यहाँ पे कह रहा है कि फंक्शन या कार्यक्रम कह सकते हैं, कार्यक्रम को मनाया जाता था। और फिर उसके बाद इन द स्कूल एडिटोरियम, स्कूल के एडिटोरियम में जहाँ पे क्या कहते हैं लोग इकट्ठा होते हैं वहां पे मनाया जाता था यहाँ पे। फिर उसके बाद आगे कह रहा है प्रिपरेशन। अगर इसकी तैयारी की बात करें तो यहाँ पे प्रिपरेशन क्या क्या होती है। तो उसके बाद आगे कह रहा है स्टूडेंट्स एंड टीचर वर्कड वेरी हार्ड।
कह रहा है कि जो छात्र और टीचर होते हैं, अध्यापक होते हैं, वो बहुत कठिन परिश्रम करते थे और फॉर सेवरल डेज, कई दिनों से। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि द स्टेज वाज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड। तो कह रहा है कि स्टेज मतलब होता है जो मंच है, मंच को और फिर उसके बाद बहुत सुंदरता से सजाया जाता था। एंड मतलब और साउंड और लाइट की अरेंजमेंट्स मतलब होता है व्यवस्था की जाती थी। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि वेरियस गेम्स एंड स्पोर्ट्स इवेंट वर ऑर्गेनाइज्ड। तो कह रहा है कि कई प्रकार के खेल और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है गेम्स एंड स्पोर्ट को इसकी जो घटनाएं होती हैं उसको ऑर्गेनाइज्ड किया जाता था। और फिर उसके बाद इन द मॉर्निंग मतलब होता है सुबह में आयोजित किया जाता था। स्टूडेंट्स मतलब होता है छात्र, पार्टिसिपेटेड मतलब होता है भाग लेते थे, एक्टिवली मतलब होता है सक्रिय रूप से, एंड मतलब और शोड ग्रेट, और फिर उसके बाद स्पोर्ट्समैनशिप मतलब कह रहा है कि दिखाते थे बहुत बड़े। स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब ये होता है कि जो साथी उसमें भाग लेते हैं उनके साथ सहमत होकर के खेलना। और फिर उसके बाद अगला देखेंगे तो यहाँ पे 3 हेडिंग हो चुकी है, आगे ये 3 हेडिंग और होगी। तो कह रहा है कि एक कल्चरल प्रोग्राम, इसका मतलब होता है सांस्कृतिक कार्यक्रम। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि जो एक कल्चरल प्रोग्राम और फिर उसके बाद इंक्लूडेड डांस और फिर उसके बाद सॉन्ग्स, किड्स एंड ग्रुप परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है उसमें शामिल किए जाते थे गाने को और नाच को। फिर उसके बाद यहाँ पे किड्स जो भी एक खेल वेल होता होगा। ग्रुप परफॉर्मेंस मतलब होता है, कह रहा है कि ग्रुप में भी इकट्ठा होकर के वो लोग डांस करते थे। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि ऑडियंस इंजॉयड, ऑडियंस मतलब होता है दर्शक, इंजॉयड मतलब आनंद लेते थे, ईच आइटम्स मतलब होता है प्रत्येक कार्यक्रम का, एंड फिर उसके बाद अप्लाउडेड और प्रशंसा करते थे द परफॉर्मर्स। परफॉर्मर्स का मतलब ये होता है कि जो वहाँ पे स्टेज पे परफॉर्म करते हैं। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि चीफ गेस्ट एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कह रहा है कि चीफ गेस्ट मतलब होता है जो वहाँ पे चीफ गेस्ट बन के आते हैं, और उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है क्या कहते हैं पुरस्कार को वितरित करना। तो यहाँ पे कह रहा है कि चीफ गेस्ट अराइव्ड ऑन टाइम। इसका मतलब ये होता है कि जो चीफ गेस्ट हैं वो समय पर पहुंच आते थे। और फिर उसके बाद द एनुअल रिपोर्ट्स वाज रीड आउट। एनुअल रिपोर्ट का मतलब होता है वार्षिक जो विवरण होता था उसको पढ़ा जाता था। और फिर उसके बाद एंड मतलब और प्राइजेस वर, और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूटेड, और प्राइजेस मतलब होता है इनाम को बांटा जाता था टू, और फिर उसके बाद मेरिटोरियस स्टूडेंट्स मतलब होता है प्रशंसनीय छात्रों को। फिर उसके बाद आगे कह रहा है लास्ट हेडिंग यहाँ पे कह रहा है कंक्लूजन। आगे कह रहा है कि द चीफ गेस्ट गेव एन इंस्पायरिंग स्पीच। तो कह रहा है कि जो चीफ गेस्ट होते थे एक प्रेरणादायक भाषण देते थे। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि द प्रिंसिपल डिलीवर्ड, और जो प्रधानाचार्य होते थे डिलीवर्ड ए वोट ऑफ द, और फिर उसके बाद थैंक्स मतलब होता है धन्यवाद का एक कड़ी को यहाँ पे डिलीवर करते थे, वो भी एक धन्यवाद देते थे। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि द फंक्शन, और फिर उसके बाद इंडेड। तो कह रहा है कि जो कार्य होता था या फिर कह सकते हैं जो फंक्शन होता था वो समाप्त होता था सक्सेसफुली मतलब होता है कह रहा सफलतापूर्वक, एंड मतलब और बिकेम ए मेमोरेबल इवेंट, और बन जाता था एक मेमोरेबल मतलब होता है यादगार, इवेंट मतलब होता है घटना, और फॉर ऑल मतलब होता है सभी स्टूडेंट के लिए या फिर कह सकते हैं कि सभी के लिए। इस तरीके से आपको 6 हेडिंग में इसको पूरा करना है, 6 या 5 हेडिंग में इसको पूरा करना है। लेकिन इस बात का भी ध्यान देते रहें, ये कह रहा है कि ये 100 से 80 शब्द में होने चाहिए, इससे ज्यादा हो जाए कम ना हो पाए, 80 से कम नहीं होना चाहिए। इस तरीके से इतना जब पूरा लिखेंगे तब जाके आपको 6 नंबर मिलेंगे। अगर हेडिंग बाय हेडिंग लिखते हैं तो आपको श्योर है कि आपका नंबर नहीं कटेगा। लेकिन अगर हेडिंग नहीं बनाते हैं तो हो सकता है कि आपको वो 4 नंबर या 3 नंबर दे, जितने का वो आर्टिकल रहेगा पूरा नंबर नहीं देते हैं। फिर से ऐसे ही हम एक आर्टिकल नया आर्टिकल लेके आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लेना और उसके बाद याद भी कर लेना।